हम है भगवती मार्केट, एमसीडी मार्केट है। ये 1947 से यहाँ बसाई गई है तय बाजारे के ऊपर, और तब से अब तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पीछे पार्किंग की वजह से 2 साल पहले एमसीडी स्कूल खाली कराया था लोकल एमसीडी की तरफ से, और आज पार्किंग की प्रॉब्लम रोलबाग में नहीं सिर्फ पूरे जिले में है, पर उसकी वजह से कहीं भी लोगों को उजाड़ा नहीं जा रहा। ये पहली बार सुनने में आया कि 47 में पाकिस्तान से उजड़ के लोग यहाँ बसने आए, सरकार ने बचाया, और अब 2021 में 74 साल बाद फिर उनको उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। और नोटिस दिए हैं इनको उजाड़कर अजमल खान पार्क में जगह दी जा रही है, जहाँ नीचे गैस पाइपलाइन है, सीवर लाइन है और जल बोर्ड की लाइन है, और ऊपर हाई टी एसटी लाइन है। मतलब अगर बच भी जाए किसी तरीके से, पाकिस्तान से बच के जहाँ बच गए, इतने साल एक जनरेशन बच गई है, तो अगली जनरेशन एक दिन बचेगी या नहीं बचेगी कुछ कह नहीं सकते। मैं यहाँ मार्केट के मौजूद लोग हैं सभी लोग, और भगवान भरोसे बैठे हैं, भगवान श्री राम का पाठ करके बैठे हैं। रामायण पाठ चल रहा है पिछले 24 घंटे से। आइए बात करते हैं, क्या कहते हैं सर, क्या प्रॉब्लम है सर? हमें क्या नाम बताइए। अनिल कुमार मेरा नाम है जी। दुकान नंबर जी? दुकान नंबर 6। हमें पिछले महीने की 8 तारीख को हमें नोटिस दिया गया कि हम डीसी मैडम से मीटिंग करनी है। हमने कहा कोई बात नहीं, मीटिंग करनी है, मीटिंग के लिए चले गए। मैडम ने हमें मंडे को बुलाया, तो उन्होंने कहा जी आपको मार्केट खाली करनी है, दुकानें। मैं कहा जी मैडम ऐसा क्या हो गया? जी हाँ, पार्किंग का प्रोजेक्ट आया है बहुत बड़ा। तो हमने कहा मैडम आप हमें यहीं पे सेटअप कर दीजिए, हमारी मार्केट बिल्कुल अलग है और आपका स्कूल की बाउंड्री बिल्कुल अलग है। करती अच्छा, मैं शाम को वो आई यहाँ पे, हमारे साथ उन्होंने राउंड किया, वो देख कर गई। हमने उनके सामने प्रपोजल रखा कि जो आपका टैक्स वगैरह है हम वो भी देने को तैयार है। तो मैडम ने हमें बोला कि आपको ये दुकानें नहीं मिल सकती, जो बिल्डर को हम दे रहे हैं वो यहाँ पे मॉल्स बनाएगा और दुकानें बनाएगा, वो आपको नहीं मिल सकती। मैंने कहा ठीक है। फिर 15 तारीख को दोबारा से उन्होंने हमें फिर मीटिंग के लिए बुलाया कि आपका क्या फ़ैसला है। हमने आपको 3-4 जगह दिखा दी हैं, आप वहाँ पे चले जाइए। उन्होंने हमें एक अजमा का पार्क की जगह दिखाई, जो बिल्कुल पार्क की बाउंड्री के आगे है, जिसमें नीचे सीवर लाइन है और IGL की पाइपलाइन है, BSS के ऊपर हाई टेंशन तारे हैं और बड़े बड़े पेड़ हैं, जिससे वेंटिलेशन की भी कमी हो सकती है आने वाले टाइम में। और 21 तारीख को हमें नोटिस दे दिया गया कि आपको 3 दिन के अंदर, मात्र 25 तारीख तक आपको मार्केट खाली करनी है हर हालत के अंदर, नहीं तो आपको बुलडोजर या सीलिंग कर दी जाएगी। और हमने अगर 25 तारीख को खाली नहीं की तो 26 तारीख को 1 से लेकर 12 नंबर तक दुकानें इन्होंने सील कर दी गई हमारी, जिसका हमने विरोध किया। टोटल कितनी दुकानें हैं? यहाँ टोटल 45 दुकानें हैं, पर वो सुबह 7:30-8 बजे आए हैं और बिना कोई नोटिस दिए, बिना किसी कोर्ट के ऑर्डर के दिए, उन्होंने हमारी दुकानें सील कर दी। हमने वहाँ पे जाके DC ऑफिस में जाके विरोध किया और हमने ये रोड बंद की थी। तो हमने विरोध किया तो उन्होंने, मैडम ने कहा अच्छा आज तो मैं तुम्हारी DC खोल रही हूँ, पर आगे से मुझे 2-3 दिन में जवाब दे दो। आप जबरन फिर हमसे उसी दिन शाम को मूव ऑन के जबरन साइन कराए गए, जिसका हमने विरोध किया। पर हमारे पीछे 2-3 बंदे खड़े कर दिए कि आपने अगर साइन नहीं किए तो आपके साथ कुछ भी 19-21 हो सकती है। उसके बाद संडे को मिस्टर अरुण आए, जो LE हैं, उन्होंने हमारे को आके इमीडिएट यहाँ से मार्केट खाली करने का आदेश दिया। शाम के टाइम में दोपहर को वो आए हैं, उन्होंने, मेरे फादर जो 90 साल के हैं, वो दुकान के अंदर बैठे थे, उनको धक्का मार के बाहर निकाला और काउंटर को हमारे अंदर फेंक दिया गया। और शाम को उन्होंने फिर हमसे साइन करवाए कि आप 3 दिन के अंदर मार्केट खाली कर दीजिए, नहीं तो हम बुलडोजर चला देंगे। हम पिछले 27 तारीख से यहाँ परेशान हैं। किसी पार्टी ने, किसी भी गवर्नमेंट ने हमारा कोई साथ नहीं दिया है। अब हम बताइए हम क्या करें? या तो हमारे लिए यहाँ पे MCD और जो भी हैं बीजेपी के नेता हों, आपके नेता हों, कोई भी पार्टी के नेता हों, हमारे लिए 4x6 के तख्ते बिछा दे 45 दुकानों के लिए विद फैमिली। हम वहाँ पे सामूहिक अपना वो काम कर लेते हैं। हम अब 40+5 में वो मेरी हो चुकी है। मैं अपनी विडो सिस्टर, अपने बूढ़े बाप, 90 साल के बाप को कहाँ पर लेकर जाऊँ, कहाँ लेकर जाऊँ? और जो मेरे बाकी 45 दुकानदार परिवार हैं वो क्या करें? तो गवर्नमेंट की यही नीतियाँ हैं। गवर्नमेंट कहती है कि बाहर से जो हिंदू आ रहे हैं उनको तो हम बसाएंगे, और जो यहाँ पे पहले से ही हिंदू, मुस्लिम, सिख बैठे हुए हैं उनको उजाड़ने का काम किया जाएगा बस।
ये सिर्फ एक वोटों की राजनीति हो रही है और एक बिल्डर माफिया के साथ मिलके, जिसमें ज्वेलर एसोसिएशन का मैं पूरे समर्थन से कहता हूँ कि उनका पूरा हाथ है, क्योंकि मेरे से भी जो उस दिन साइन कराया गया तो मुझे भी धमकी दी गई है कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। कौन आदमी था जो धमकी दे रहा था सर? सर मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी। सर नाम लीजिए, क्या डर है मैं नहीं आपको? लूंगा। जब धमकाई दिया मरना तो नहीं सबको सर, है, मैं किसी का फिर क्या नाम डर है उसमें? नहीं सर, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। जो भी है कोई मैं अपनी पुलिस बात- कंप्लेंट किया आपने इसकी हाँ जी, पुलिस कंप्लेंट मैंने कर दी है। कल की मंगलवार की डेट के अंदर मैंने कंप्लेंट कर दी है। कि धमकी दी है उसने? हाँ जी, फादर को मेरे धक्का दिया गया है, काउंटर को मेरे अंदर फेंका गया है, और मेरी आप दुकान ये चल के देख सकते हैं, हमने दुकान भी खाली कर दी गई है। और इन्होंने जो धमकी दी है उससे हमें बहुत डरे हुए हैं। हमें नहीं पता कल का सूरज हम देख सकते हैं यहाँ पर या नहीं देख सकते। कल सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करके अगर डीसी मैडम कल को यहाँ पे बुलडोजर या कोई भी सीलिंग का कदम उठाती हैं तो हम उसका सख्त से सख्त विरोध करेंगे। या तो डीसी मैडम ये कह दें कि मैं सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हूँ तो मैं कल ही दुकान बनाना शुरू कर सकता हूँ। सर आप बताओ, क्या शुभ नाम अपना? अरिजीत सिंह नाम है जी। दुकान नंबर? दुकान नंबर 40 है मेरी। अच्छा, सर हम आपके नाम पे, पिताजी के नाम पे? है पिताजी के नाम पे जी। पिताजी का काम कारोबार मैं आज 40 सालों से संभाल रहा हूँ। क्या मेरी काम उम्र- करते हैं? मेरी उम्र 53 साल की है। मेरे पिताजी थोड़े बीमार हो गए, पर मैं शुरू से ही अपनी दुकान पे यहाँ पर आके काम कर रहा हूँ। जी। मेरी भी 2 लड़कियाँ हैं। अब हमें यहाँ से उठाया जा रहा है तो अब हम कहाँ जाके बसेंगे? जी। आप? मेरा नाम राम प्रकाश है जी। 32 नंबर दुकान है मेरी। सारी जिंदगी यहीं पे काट दी, अब बुढ़ापे में कहाँ जाऊँ बताओ, क्या कहूँ मैं? कुछ नहीं। कितने साल से सर यहाँ पे हैं? कितने सालों से यहाँ पे हैं? मैं यहाँ से 32 साल से 32 साल। हाँ जी सिंह साहब। सर मैं से इसी जगह में पैदा हुआ हूँ। मैं 60 साल का हूँ। यहीं मेरे मकान था, उसी मकान में पैदा हुआ हूँ और मेरी ज़िंदगी सारी यहीं, जवानी बचपन सब कुछ ख़त्म हो गई है। तो अब क्या लगता है क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? हमें तो रात की नींदें ही नहीं आ रही हैं। हम क्या करें? हम ताज़ा कमाते, ताज़ा खाते। वो कहते हैं जी ये ज़मीन छोड़ो और जाओ। हम बड़े बड़े लीडरों के पास गए, सबके साथ मिल के आ चुके। क्या कहा उन्होंने जी? वो कहते जी हमने ये ज़मीन बेच दी है, आप यहाँ से खाली करो, इमीडिएटली खाली करो, जल्दी खाली करो। किससे आप बात लोग। हुई आपकी सर? हमें 3-4 बंदों से बात हुई है। वो मुंह से बोल, मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन ये है कि क्लियर कट बता रहा हूँ जी। हम यहाँ पैदा हुए हैं, हम दुकान चला रहे हैं। मैं खुद इलाटी हूँ, मेरी 23 नंबर दुकान है। मेरे नहीं, अगर पिताजी ने दूसरी सारी जिंदगी। हाँ जगह जी, जगह मिल रही है तो फिर क्यों नहीं जा रहे वहाँ पे? हाँ जी, दूसरी जगह जो बता रहे हैं। दूसरी जगह जा रहे हैं सर। ऐसा है, वहाँ से भी धमकी आ रही है हमें। वहाँ पे उनके बीजेपी के लोग रहते हैं, वो कह रहे हैं हम 2 महीने में आपको यहाँ जीने ही नहीं देंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ये सारी दुकानें यहाँ से हटवा देंगे। हमें कोई श्योरिटी ही नहीं दी जा रही इस चीज़ के लिए कि हमें लिख के दे कि हाँ जी हम तुम्हें 20 साल तक नहीं उठाएंगे, 25 साल तक नहीं उठाएंगे। हमें कोई श्योरिटी तो दें। हमने 60 साल यहाँ बिता दिए। मैं यहीं पैदा हुआ हूँ जिंदगी के अंदर। आप हवाई जहाज़ के अंदर जाओ, हवाई जहाज़ वाला भी अगर बच्चा पैदा हो जाता है वो भी कहता है कि नहीं फ्री बेचूंगा मैं तेरे को सारी ज़िंदगी। अगर ट्रेन में बच्चा पैदा हो जाता है तो ट्रेन वाले कहते हैं कि हम पूरी ज़िंदगी तुम्हें फ्री बेचेंगे। लेकिन यहाँ तो हमें अपनी रोजी रोटी से ही मजबूर किया जा रहा है हमें। क्या शुभ नाम? मेरा नाम सर राजेश है। लेकिन क्या है कि हम लोग यहाँ पे, हमारे जो पिताजी हैं वो 47 में आए थे। इसी रोड के कॉर्नर पर खोखे हुआ करते थे, उन्होंने खोखे डाले थे। उसमें से कुछ खोखों को इन्होंने उठाया और जफार मार्केट में शिफ्ट कर दिया, मालिकाना हक दे दिए। उसके बाद इन्होंने कुछ खोखों को उठाया और बीबी गुप्ता मार्केट देना दी, वहाँ भी मालिकाना हक दे दे। बाकी उसमें से जो बचे हुए पॉलिटिक्स जिनके पास थी, पॉलिटिशियन का सपोर्ट था, उनको वहाँ पे जगह मिल गई। जो 45 आदमी बचे उनको एमसीडी ने यहाँ पे कॉर्नर पे एसबीआई की एक बिल्डिंग बनानी थी। तो उन्होंने बोला कि हम आपको ये स्कूल की दीवार के साथ जगह दे रहे हैं, आप अपने पैसे से यहाँ पे दुकानें बनाएंगे और आपको तय बाजारी के अंदर इकट्ठा कर देते हैं। जब हमारे पास ज़मीन होगी हम आपको ज़मीन दे देंगे। 1973 में दुकानें बन गई। 1973 से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हमारा एमसीडी के साथ कोई डिस्प्यूट नहीं है। उन्होंने किराए बढ़ाने की हमने उसमें प्रोटेस्ट किया कि इतने किराए नहीं बढ़ने चाहिए, हम इस लायक है नहीं है, तो किराए दोबारा से कम किए गए। तो तब से जब कुछ चलता आ रहा था। अभी 15 दिन पहले, यानी कि आज से 2 साल पहले, इन्होंने क्या किया, हमारे पीछे जो है प्राइमरी स्कूल है, 2 प्राइमरी स्कूल, उन्होंने प्राइमरी स्कूल को तोड़ के वहाँ पे पार्किंग शुरू बंद। कब ये बंद किया स्कूल? 2018 में 2018 में बंद किया। 18-19 में स्कूल बंद कर दिया। ये प्राइमरी स्कूल था एमसीडी? 2 प्राइमरी स्कूल थे, लड़कों का लड़कियों का। उसमें से कुछ बच्चों को उन्होंने शिफ्ट कर दिया वहाँ पर और कुछ को पता नहीं निकाला, हमें नहीं पता, क्योंकि हमारा मतलब है, हमको पॉलिटिशियन तो है नहीं है। जो हो रहा है उसको होने दीजिए।
उसके बाद इन्होंने यहाँ पर ज्वेलर्स एसोसिएशन के साथ मिलकर पार्किंग चलानी शुरू कर दी। वो पार्किंग अभी तक चल रही है, पीछे आप देखेंगे पार्किंग चल रही है। जी, ये पार्किंग कितनी गाड़ियों की पार्किंग है यहाँ? सर 300 गाड़ियाँ पार्किंग होती हैं यहाँ पर, डेली होती हैं। अब उसका पैसा किसके पास जाता है हमें नहीं पता। पार्किंग है मतलब ऑथराइज पार्किंग नहीं है, इलीगल पार्किंग है। सर इसको बोल नहीं सकते ऑथराइज, क्योंकि वहाँ पे अगर एमसीडी की पार्किंग है तो ज्वेलर्स एसोसिएशन का बोर्ड क्यों लगा हुआ है? अगर ज्वेलर्स एसोसिएशन की पार्किंग तो एमसीडी कैसे इन्वॉल्व हो सकती है उसमें? हम पॉलिटिशियन नहीं है, हमें नहीं पता क्या, और हम तो गरीब आदमी है, यहाँ पे रोटी कमाने आते हैं, 2 रोटी कमाई शाम को बच्चों के लिए ले गए। हमारा मतलब इतना है। अभी क्या है, थोड़े दिन पहले उन्होंने बोले यहाँ पे पार्किंग मल्टी लेवल पार्किंग बनानी है तो आपको यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। मैडम ने बुलाया, मीटिंग की, हम लोगों ने बोला ठीक है अगर आपकी अच्छा वो तो हो गया, क्या अगर वहाँ जगह मिलती है तो सर हम चले जा सकते हैं हम जाने को तैयार हैं। अगर पब्लिक उसके लिए बात है तो हम जाने को तैयार है। अपना जो 50 साल का गुडविल हम ख़त्म करने को तैयार हैं, लेकिन सर हमें जगह तो ढंग की दी जाए, हमें इंश्योरेंस तो किया जाए कि वहाँ पे आपको भेजा जा रहा है। अगर 15 दिन बाद, महीने बाद कोई RW या कुछ भी लगाता है तो आपको उठाया तो नहीं जाएगा। दूसरी बात ये हमारी अपने हाँ जी, क्या शुभ नाम? आगे आओ ना। जी सर, हमको बना के बिल्ड करके तो दी जाए, वगैरह अपने आप पैसे से बनाओ। और जबकि हमारी खुद बिल्डअप है दुकानें, 1973 से हमने खुद बनाई हुई है। ये देखिए सारी दुकानें बिल्टअप है प्रॉपर, जैसे चित्रगुप्ता रोड पे हैं वैसी दुकानें यहाँ पे भी हैं। जहाँ जहाँ एमसीडी ने जगह ली है तय जा रही की 6x8 की या 6x4 8x10। हमारी 8x10 की दुकान है जो हमारे कागजों में लिखी हुई है और एमसीडी का शुरू 1973 से लिखी हुई है। जी, हम कुछ नहीं चाहते, अगर पब्लिक के लिए ये चीज़ ज़रूरी है हम उसमें भी अपना बलिदान करने को तैयार हैं। चलो अपने बच्चों को जैसे भी है 50 साल की गुडविल ख़त्म करने को तैयार हैं, इनके साथ हैं, गवर्नमेंट के साथ हैं, बट हमें दुकानें बना के तो दी जाएँ। अगर दुकानें भी नहीं बना के दे, चलो अपने खर्चे से बनाते भी हैं, ये भी मर जाते हैं, कुछ भी करते हैं, कर्जा लाते हैं, बच्चों के अपनी बीवी के कहने बेच कर पैसा अरेंज करते हैं, लेकिन हमें इतनी तो इंश्योरेंस ही मिलेगी। कल ये ना हो कि 2 साल बाद हमें फिर वहाँ से उठा दिया जाए। हम तो सिर्फ उनसे ये चाहते हैं हमें इंश्योरेंस दे दो कि आपको यहाँ से उठाया नहीं जाएगा। यहाँ हमें मालिकाना जैसे गुफार मार्केट को दिया गया, हमें भी दे दीजिए, हमारा भी अधिकार है। गफार मार्केट के बराबर का केस है आपको? सर हमारे साथ तो खोखे थे उनके 73 के अंदर, हमारे साथ के खोखेदार हैं। ओके, तो उनको बताया तो मैंने शुरू में कि उनको जगह दे दी गई, उनको मालिकाना दे दिए गए। हम क्योंकि हमारा पॉलिटिशियन से वास्ता नहीं था इसलिए हम यहीं पड़े रह गए। जिनका था वो पहुंच गए वहाँ पर। हमें इंश्योरेंस किस्मत खराब जी। या और हमारी किस्मत खराब थी। माता जी आप बोलो कुछ। देखो जी, मैं 70 साल की हूँ, मैं यहाँ से कहाँ जा सकती हूँ, विडो हूँ मैं, मेरा तो कोई और रही रोटी। कितना नंबर दुकान है अपना? 20 नंबर। 20। क्या शुभ नाम है आपका? उषा शर्मा। उषा सर। और देखो मेरी लड़की है, मैं कैसे भी और कहीं जा सकती हूँ, और जैसे उधर दे रही है वो कह रहे तोड़ देंगे, तो मैं कहाँ पे भी कितना को कर सकती हूँ? मेरे सर पे किसी आदमी का भी नहीं हाथ। और प्यार है इस बिल्डिंग में एडजस्ट कर दो। कोई बिल्डिंग बन रही है यहाँ, कौन बना रहा है? मॉल वहाँ पे? बना रहे हैं। पता नहीं कौन बना रहा है, एमसीडी कहती है हमें पार्किंग बनानी है, उसमें कौन बिल्डर बना रहा है? नाम सर वो नहीं, वो डिस्कस नहीं करना चाहते ना हमारे कौन साथ। बताना नहीं जो चाहते, इसका हमें discuss नहीं कंपनसेशन करना चाहते है वो ले लो, हमारे को पक्की कर दो कंपनसेशन। क्योंकि इनकी जो बिड खुलनी है जी 8 कोई भी दिसंबर चीज़ याद नहीं है जी को हमारे लगनी है, लिए। लास्ट डेट है 8 दिसंबर की है हाँ। और 9 तारीख को बिड खुलनी है। और जिसके लिए हमें अब ये कहा भी जा रहा है कि 1-2 बंदों को मेरे को फ़ोन भी आया है मेरे दोस्तों को कि आप 10 दिन के लिए अपनी दुकानें बंद कर दीजिए ताकि हम बिल्डर्स को दिखा सकें कि मार्केट हमने खाली करा ली। आप तब तक उसके लिए उसका कंस्ट्रक्शन पे बैन है, तब तक आप दुकानें बंद करके घर बैठ जाओ। अभी 10 दिन हम घर बैठ जाते हैं तो हमें पैसा दे दो, हम तो दुकानें भी छोड़ने को तैयार हैं, हमें कंपनसेशन दे दो बिल्डिंग में दुकानों का, जो हमारा हक बनता है वो हमें दे दो, हम कल सुबह छोड़ देंगे दुकानें। मतलब सरकार आपको लगता है एमसीडी गरीबों को जबरदस्ती उठा के बिल्डर का बेनिफिट कर रही है? बिल्डर का बेनिफिट चाहती है, हमारा बेनिफिट नहीं है। बिल्डर से भू माफिया है। नहीं तो हमें सर, हमें बिल्डर से हमारे को कंपनसेशन दिला दें, कंपनसेशन हमें दिला हम दो। चले जाते हैं, हम वहाँ चले जाते हैं। हम कहीं और खरीद लेंगे। हम तो 10 दिन कह रहे हैं ना, हम सर बिड खुलने से पहले हम उससे पहले चले जाएंगे। ना हमें पैसे दे रहे हैं ना हमसे पैसे ले रहे हैं, बस हम उजाड़ने का इनका मेन मकसद है कि इनको यहाँ से उठाओ, और उनको इतनी वहाँ बिठाओ, जल्दी है हम लोगों थोड़े की दिन कि एक हफ्ते के अंदर दुकानें खत्म थोड़े कर दिन दो। वो लॉलीपॉप चलो, दो, इनकी बात फिर वो इनकी बात बड़ी कर दी कि हमने वहाँ पे जगह ले ली, कंस्ट्रक्शन का काम सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर रखा है। ये कहते हैं हमारी गारंटी, हम एमसीडी आप बनाओ कोई नहीं आएगा। अगर वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एनवायरनमेंट का कोई बंदा आ जाता है, हमारे उठा के बंद करता है, उसकी गारंटी कौन लेगा? 7 तारीख तक तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर है ना, आप कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हो? उसका भी रिटर्न नहीं है, उसमें रिटर्न में नहीं हमें दिया। और उसके बाद एक्सटेंड हो गया फिर इन्होंने कोई रिटर्न में हमें नहीं दिया कि आप कंस्ट्रक्शन वहाँ पे शुरू कर सकते हो। नहीं, डीसी जब मैडम कह रही है तो फिर उसमें क्या? वो कहने आप कुछ बानी तो मेरे को ताजमहल दे देंगे,
ताजमहल नहीं नहीं खिला ऐसा थोड़ी ना है सरकारी ऑफिशियल लिखती रहे बरबल के सर ऐसा कुछ भी नहीं है सर, कोई हमें कोई श्योरिटी नहीं जा रही ना। श्योरिटी नहीं है। हम लोग वहाँ चले जाते हैं, इनकी बात बड़ी कर दी कि हमारे इनको चाहिए, हम अपना बलिदान देने को तैयार हैं। जैसे देश की आज़ादी हुई थी, हम लोग बलिदान दे देते हैं। सर ये 1 महीने के अंदर वो उठा देंगे, लॉलीपॉप दे रहे हैं तो जी बस इनका मकसद है। ये है भगवती मार्केट का किस्सा। लगता है नेताओं से ज़्यादा लोगों को राम पे ज़्यादा भरोसा है, तभी भगवान राम का रामायण पाठ यहाँ चल रहा है और देखते हैं इसमें क्या होता है। मेट्रो न्यूज़ उमेश सिंगला, दिल्ली से। सर वो